अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं जहाँ पे आपको कैट एंड अपने पेट से रिलेटेड जो है हर तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और उसकी डाइट से रिलेटेड या उसकी हेल्थ से रिलेटेड हर तरह की बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का टॉपिक भी बिल्कुल इसी तरीके का है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाया था, यानी कि एक स्टोरी लगाई थी। इसमें मैंने आप लोगों से कुछ सवाल वगैरह पूछे थे। तो उसके अंदर ज़्यादातर लोगों के यही सवाल थे कि हमारी कैट के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो उसके बाल जो है वो खाने वगैरह में चले जाते हैं या कपड़े वगैरह पे लग जाते हैं। जैसे उसके बाद जो है ना वो खाने में जाते हैं, तो हमारे लिए वो डेंजरस है या नहीं है, या उससे हमें क्या बीमारी लग सकती है, हमारे साथ क्या हो सकता है, ये सारा कुछ जो है ना आप बताइए। तो मैंने कहा चलो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सबके साथ ही होता है जिन्होंने कैट्स रखी हुई हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने घर में पर्शियन कैट रखी है तो आप इस बात से अवेयरनेस रखें कि पर्शियन कैट के बाल जो हैं वो गिरते ही गिरते हैं। वो अलग बात है कि अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो किसी वजह से हो रहा है, अदरवाइज़ उसके बाल गिरते ही गिरते हैं। तो अब मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ 2-4 सिचुएशंस जिसके अंदर कैट्स को लेके आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं पहली सिचुएशन की। तो पहली सिचुएशन है पेट एलर्जी। पेट एलर्जी बेसिकली बाय बर्थ किसी इंसान को हो सकती है, जैसे कि कैट्स हो गई, डॉग्स हो गई, या अब बर्ड वगैरह घर में लोग रखते हैं या पीजन्स वगैरह रखते हैं, तो उससे भी उन्हें जो है वो एलर्जी हो जाती है, जिससे उनकी बॉडी जो है वो रेड होने लग जाती है, या मोटे मोटे दाने निकल आते हैं, या उनको ईचिंग स्टार्ट हो जाती है पूरी बॉडी के ऊपर। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो हैं वो बिल्ली या कुत्ता वगैरह या कोई भी इस तरीके के जानवर जिससे आपको एलर्जी हो जाती है, आप उनको रखने से गुरेज करें, ताकि इन फ्यूचर आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो दूसरी चीज़ है अस्थमा। अस्थमा की बीमारी भी कुछ लोगों को होती है कि उनकी जो है ना वो सांस की भी उनको प्रॉब्लम होती है, बिल्ली से जो है वो उनकी सांस रुकने लग जाती है। तो ऐसे लोग भी जो है ना वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुरेज किया करें, क्योंकि कैट रखने से अस्थमा की बीमारी पैदा नहीं होती है। कुछ जो होते हैं वो पहले से ही अस्थमा के पेशेंट होते हैं, और जब वो कैट वगैरह अपने पास रखते हैं तो उनके जो कैट्स के जो बाल होते हैं वो उनके कपड़ों पर लगते हैं या उनकी बॉडी पे लगते हैं, तो उससे वो बहुत ज़्यादा जो है ना इरिटेट होते हैं, उनकी सांस वगैरह रुक जाती है या रुकती है। तो इन सारी चीज़ों से भी आपने बहुत इन सब चीज़ों का ख्याल रखना और इससे गुरेज करना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने घर में कैट्स रखेंगे तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको सांस रुकने लगेगी या कैट्स के बालों की वजह से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के साथ पहले से ये सिचुएशंस होती हैं उनको हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि कैट्स अगर आप रखेंगे तो उससे ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कैट्स से जो है वो इंसानों को लग सकती है? तो जितना मैंने कैट्स को अपने पास रखा है और जितना मैंने जो है वो डॉक्टर्स वगैरह से यानी कि वेट्स वगैरह से मैंने जाना है या अपने आसपास के लोगों से जाना है, वो तीसरी बीमारी ये है फंगस। फंगस एक ऐसी बीमारी जो बहुत जल्दी जो है वो फैलती है। वो इंसानों में भी हो सकती है, कैट्स में भी हो सकती है, यानी कि पेट्स एनिमल्स में भी हो सकती है, और इंसानों में भी पाई जाती है। और अगर आपके कैट्स को जो है वो फंगल होती है, फंगल्स बहुत तरह की फंगस होती हैं। उसके कानों की तरफ से यानी कि उसके फेस के ऊपर से थोड़े थोड़े बाल हट जाते हैं, या उसके बैक से बाल हट जाते हैं, या फिर जो है उसकी वो जगह रेड हो जाती है। तो वो ये सारी चीज़ें हम अपने कैट्स को हम अपने करीब रखते हैं तो उससे हमें भी ये सारी चीज़ें लग रही होती हैं। कि फंगस ऐसी बीमारी है जो बहुत जल्दी जो है वो फैल जाती है और हमें पता नहीं लग पा रहा होता है, और कैट्स के अंदर जगह जगह जो है ना वो हो जाती है। बट ये स्किन डिजीज़ है, ये कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये वक्त के साथ साथ रहते रहते ठीक हो जाती है, यानी कि अगर आप उसके लिए शैम्पू वगैरह या आप उसके स्प्रे वगैरह थोड़ा बहुत केयर करते हैं या अपने वेट से आप पूछते हैं उसके लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो ठीक हो जाती है। और अगर उससे आपको भी लग रही है तो आपसे भी वो ठीक हो जाती है। अगर आप उसका ट्रीटमेंट करें 2 से 3 दिन में तो वो ठीक हो जाती है। इसका हल ये है कि आप ये कर सकते हैं कि जिस दिनों आपकी कैट को जो है वो फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप उससे थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, या आप कोई ग्लव्स वगैरह पहन के आप उसको उठा दें। कोई ऐसी बीमारी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी हो, ये जो है वो ठीक हो जाती है। आप इसके लिए जो है थोड़ा बहुत जो इनके ट्रीटमेंट्स होते हैं आप वो कर सकते हैं घर में रहते हुए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अच्छा, अब जो मैं आखिरी बात करने लगी हूँ, सबसे ज़रूरी बात है कि कैट्स जो
होती हैं वो नापाक नहीं होती हैं, वो पाक होती हैं। उनके बाल भी नापाक नहीं होते और ना ही उनका थूक नापाक होता है। इस बनिस्बत डॉग जो होता है वो नापाक जानवर होता है। तो कैट से हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं लग सकती जब तक कि आपको कोई अस्थमा वगैरह या कोई सांस की बीमारी या कोई और स्किन आपको प्रॉब्लम ना हो, तब तक आप लोग अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लीजिए। क्योंकि ये लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमें कैट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी। जो चीज़ें मैंने, चंद चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, बस आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है। अदरवाइज़ इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं होती है और ना ही कैट्स और उनके बाल नापाक होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी और उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा।